नमस्कार। अश्विनी राणा, फाउंडर, वॉइस ऑफ बैंकिंग। रिजर्व बैंक ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग के बाद जो गवर्नर द्वारा घोषणा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा उन्होंने जो ग्राहकों को 25,000 रुपये कंपनसेशन देने की घोषणा की है कि यदि किसी ग्राहक के साथ फ्रॉड हो जाता है तो उसको अधिकतम 25,000 रुपये या जितने अमाउंट का फ्रॉड हुआ है उसका 85% ये उसको बैंक पे करेगा। यानी क्या रिजर्व बैंक सिर्फ 25,000 रुपये देने के मात्र घोषणा से ग्राहकों की जो सुरक्षा है उसको सफिशिएंट मानता है? अब रिजर्व बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के बाद जो अपना वक्तव्य गवर्नर के द्वारा रखा गया उसमें उन्होंने कहा कि हम 3 मुद्दों पर ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी करेंगे कस्टमर की प्रोटेक्शन के लिए। बहुत अच्छी बात है कि कस्टमर की प्रोटेक्शन की बात रिजर्व बैंक को सोचनी ही चाहिए और उसको बैंकों को जो है वो डायरेक्शंस भी देनी चाहिए। उनका कहना था कि पहली गाइडलाइंस होगी ड्राफ्ट गाइडलाइंस मिस सेलिंग, जो बैंक गलत तरीके से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट कस्टमर को बेचते हैं उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए, बिल्कुल लगनी चाहिए। अब रिजर्व बैंक इसके ऊपर किस तरह से कितनी लगाम बैंकों पर लगाएगा ये तो गाइडलाइन आने के बाद और उसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही पता लगेगा। लेकिन कम से कम रिजर्व बैंक इसके ऊपर सोचता है कि मिस सेलिंग हो रही है, ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, रिजर्व बैंक ने कहा कि दूसरी जो गाइडलाइन होगी ड्राफ्ट गाइडलाइन वो होगी रिकवरी ऑफ लोन्स के ऊपर, कि बैंक और एनबीएफसी जो जिस प्रकार से अपने ग्राहकों से लोन की रिकवरी करते हैं और उसके लिए रिकवरी एजेंट्स नियुक्त करते हैं, वो ग्राहकों को धमका कर किसी टाइम पे उनके घर में घुस जाना, उनकी गाड़ी उठा के ले आना, यानी एक अलग अलग तरीकों से वो लोन की रिकवरी करते हैं जो कि उचित नहीं है। बिल्कुल अच्छी बात है, रिजर्व बैंक सोचता है और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि ग्राहक की क्या मजबूरी है कि वास्तव में वो लोन देने के लायक है नहीं है, उसकी क्रेडिबिलिटी है कि नहीं है, तो उसके बाद रिकवरी होनी चाहिए। रिकवर जो पैसा लिया है ग्राहक को लौटाना ही है, लेकिन उसका तरीका क्या हो इसके ऊपर वो एक गाइडलाइन जारी करेंगे। बहुत अच्छी बात है। तीसरी गाइडलाइन उन्होंने कहा कि जो कस्टमर है उसकी जो लायबिलिटी है उसको हम लिमिटेड करना चाहते हैं। यानी अगर कोई फ्रॉड हो जाता है बैंकिंग ट्रांजेक्शन के कारण तो उसको हम कंपनसेशन देंगे 25,000 रुपये अधिकतम, और जितना अमाउंट हुआ उसका 85% दोनों में से जो भी अधिक हो। अब 3 के ऊपर गाइडलाइंस आएंगी, लेकिन ये जो तीसरी गाइडलाइन है कि क्या 25,000 रुपये देकर आप लाखों करोड़ों की फ्रॉड होने वाले ग्राहकों को सेटिस्फाई कर पाएंगे? इससे अच्छा है कि रिजर्व बैंक फ्रॉड ना हो, उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन में सुरक्षा मिले, क्या सुरक्षा कवच हो सकता है, उसके ऊपर अगर वो ड्राफ्ट गाइडलाइन जारी करे तो मुझे लगता है ज्यादा उचित होगा कि 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर की सुरक्षा ट्रांजैक्शन करते हुए अगर दे। जब डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहे हैं बैंक, ग्राहक और बैंक भी चाहता है, देश भी चाहता है कि डिजिटलाइजेशन हो, तो इस प्रकार की कंपनसेशन देने से आपको उनको सुरक्षा प्रदान नहीं कर रहे, बल्कि आप ये सोचते हैं कि वो गलती कर रहा है तो एक बार गलती करके वो सीख जाएगा। ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए
इस कंपनसेशन की जगह पर उनको सुरक्षित डिजिटल ट्रांजैक्शन की आप सुविधा प्रदान करते हैं और ये जो पैसा है कंपनसेशन उसके ऊपर खर्च करते हैं, तो जो करोड़ों ग्राहक हैं बैंकों के जो डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। तो रिजर्व बैंक एक बार फिर से इस बात के लिए सोचे और ग्राहकों को किस प्रकार से डिजिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर सुरक्षा प्रदान की जा सकती है, उनको सिक्योर्ड डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए उनको महसूस कराया जा सकता है, उसकी ज़्यादा आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जो गाइडलाइंस वो जारी कर रहे हैं वो जारी करेंगे, उसके बाद बैंक उसको कितना फॉलो करेंगे वो भी समय ही बताएगा कि उस गाइडलाइंस का बैंकों ने कितना फॉलोअप किया और ग्राहकों को उस फॉलोअप से कितनी राहत मिली। मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाता रहूं। धन्यवाद।